नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। होप सब बढ़िया होंगे। आज से शुरू करेंगे हम हरियाणा जीके में हम ज्योग्राफी कवर करेंगे। हरियाणा ज्योग्राफी के साथ साथ हम इंडिया की जो ज्योग्राफी के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको भी कवर करेंगे। तो मेरा नाम है कपिल। अगर इंडिया का जो एरिया देखें तो उसका एरिया है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। इसमें से जो हरियाणा का एरिया है 44,212 किलोमीटर स्क्वायर, जो भारत के एरिया का 1.34% है। और इंडिया की लार्जेस्ट स्टेट के बारे में बात करें तो वो राजस्थान है, और जो स्मॉलेस्ट है वो गोवा है। अब लार्जेस्ट स्टेट के रैंक पर जो हरियाणा का रैंक है 21st है, और पंजाब का है 20th। हरियाणा में जो सबसे इम्पोर्टेंट पहाड़ियाँ हैं जो शिवालिक और अरावली की, तो शिवालिक की जो पहाड़ी है वो हरियाणा के नॉर्थ ईस्ट भाग में, जो पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर इस भाग में है, जो 1.67% भाग को कवर करती है। तो शिवालिक की पहाड़ियों पर सबसे ऊंची चोटी है हरियाणा की करो चोटी। उसकी ऊंचाई है जो 1514 मीटर है। शिवालिक की में जो पहाड़ियां हैं उनकी जो ऊंचाई है 900 से लेकर 2500 मीटर तक वेरी करती है, और इन्हीं पहाड़ियों से घग्गर, मारकंडा, सरस्वती नदी निकलती है। और जो शिवालिक है जो हिमालय की सीरीज़ है, उसका लोवेस्ट हिमालय का पार्ट है। अब हिमालय के बारे में बात करते हैं तो हिमालय है जो लार्जेस्ट, हाईएस्ट और लेटेस्ट माउंटेन है इंडिया का। तो हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है: अपर हिमालय, मिडल हिमालय और लोवेस्ट हिमालय। जो अपर हिमालय है उसे हिमाद्री, इनर हिमालय, ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं। जो मिडल हिमालय है उसे लेसर हिमाचल हिमालय कहते हैं, और जो लोवेस्ट हिमालय है उसमें आता है हमारा शिवालिक। और इसी लोवेस्ट हिमालय को आउटर फुट हिल ऑफ हिमालय इसके नाम से जाना जाता है। जो हाईएस्ट पीक है हिमालय की वो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 18,148 मीटर जो नेपाल में है, और नेपाल में इसे सगरमाथा कहते हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सगरमाथा कहा जाता है। और जो इंडिया की है हाईएस्ट पीक, उसका नाम है K2 कोराकोलम सीरीज, जो जम्मू कश्मीर के भाग में है। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है, और इसको गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। और हाईएस्ट पीक इन इंडिया के अंदर कंचनजंगा जो सिक्किम में है, इसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर। तो शिवालिक जो हरियाणा में है इसकी बात करते हैं। शिवालिक की पहाड़ियों को नेपाल में चोरिया नाम से जाना जाता है। तो शिवालिक की पहाड़ियों में जो हिल्स हैं वो 2 हैं: मोरनी हिल्स और टिप्रा हिल्स। जो शिवालिक की हिल्स हैं आंध्र प्रदेश में इन्हें मीसी हिल्स कहते हैं। मीसी हिल के साथ साथ इन्हें मीरी, अबोर, डफला इस नाम से भी जाना जाता है। अब शिवालिक के हिल्स में जो वैलीज हैं, घाटी वैली उसे कहते हैं जहाँ पर 2 या 2 से अधिक पहाड़ों के बीच में जो जगह होती है उसके बीच से नदी गुजरती है, उसे वैली कहते हैं। तो शिवालिक की 2 वैली हैं। जो वेस्ट में है वो दून वैली, देहरादून, और ईस्ट में है जो उसे डोर वैली कहते हैं, जो हरिद्वार के एरिया में है। अब हिमालय की जो लेंथ है, जो इंडस रिवर है उससे ब्रह्मपुत्र तक 24,000 किलोमीटर है। अब देखते हैं जो दूसरी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पहाड़ियाँ है हरियाणा में, अरावली की पहाड़ियाँ। जो अरावली की पहाड़ियाँ माउंटेन्स हैं, इनको वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन कहते हैं, जो अहमदाबाद से दिल्ली तक फैली हुई है। इनकी लेंथ है जो 800 किलोमीटर तक है। अरावली की पहाड़ियाँ गुजरात से राजस्थान, हरियाणा इससे राइज करती हैं। हाईएस्ट पीक है जो चोटी है अरावली की पहाड़ियों की वो गुर शिखर है। इसकी ऊंचाई है जो 1,722 मीटर है। और जो हरियाणा में हाईएस्ट पीक है अरावली की पहाड़ियों की वो डोसी हिल, जो कि नारनौल महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में कुलताजपुर गांव में है। इसकी जो ऊंचाई है 652 मीटर है।
अब जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं वो भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूंह, गुड़गांव यहाँ पर फैली हुई हैं। तो यहाँ पर ये माउंटेन्स, हरियाणा की जो इम्पोर्टेंट माउंटेन्स थी वो कवर होती है। हरियाणा जो है वो एक लैंड लॉक्ड स्टेट है। जो इंडिया की जो 5 स्टेट है जो लैंड लॉक्ड है, जो इसमें हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड शामिल है। अब ये लैंड लॉक्ड स्टेट क्या होती है? ये स्टेट वो जिनको जो चारों तरफ से ज़मीन से घिरी हो, वो जो सी है, वो जो समुद्र है, उन स्टेट को टच ना करे। तो हरियाणा को 5 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी बाउंड्री शेयर करती है हरियाणा के साथ। और जो दिल्ली है, दिल्ली जो शेयर करता है बाउंड्री हरियाणा में 4 स्टेट के साथ, सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम, फतेहाबाद। तो इसकी एक ट्रिक भी है, गर्लफ्रेंड सजकर दिल्ली गई, जीएफ सजकर दिल्ली गई। तो ट्रिक्स के लिए मैं अलग से वीडियो एक डाल दूंगा। और पंचकूला जो है वो चंडीगढ़ के साथ बाउंड्री शेयर करता है। 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जो हरियाणा की, वो पंजाब के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं। इनमें है अम्बाला, पंचकूला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, फतेहाबाद और सिरसा। इसकी भी एक ट्रिक है याद करने के लिए, जैसे फतेहाबाद के एसपी कुरुक्षेत्र जाकर पंजाबी बन गए। पंजाब जो है वो नॉर्थ वेस्ट में है हरियाणा के, और ये जो बाउंड्री बनाता है हरियाणा के साथ, जो घग्गर नदी है उसके साथ होते हुए बाउंड्री बनाता है। ये अब राजस्थान के बारे में बात कर लेते हैं, जो साउथ वेस्ट में है हरियाणा के। इसमें 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जो हरियाणा की वो शेयर करती है बाउंड्री राजस्थान के साथ। इसमें है सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, हिसार, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूंह। हरियाणा जो है सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करता है राजस्थान के साथ, की लंबाई है 1262 किलोमीटर। अब ईस्ट साइड से यमुना नदी के साथ होते हुए यूपी बाउंड्री शेयर करता है हरियाणा के साथ। जो 7 डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा की वो यूपी को टच करती है। इसमें है पलवल, करनाल, सोनीपत, पानीपत, नूंह, फरीदाबाद और यमुनानगर। हिमाचल प्रदेश जो नॉर्थ ईस्ट में हरियाणा के हैं, वो तीन डिस्ट्रिक्ट हरियाणा की जो टच करती है हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री को, वो है पंचकुला, अम्बाला और यमुनानगर। उत्तराखंड के साथ, जो उत्तराखंड है जो नॉर्थ ईस्ट में है हरियाणा के, उसको सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट टच करती है हरियाणा की, वो है यमुनानगर, जो 11 किलोमीटर तक बाउंड्री शेयर करती है उत्तराखंड के साथ। अब इसी को शॉर्ट वे में देख लेते हैं। पंजाब, राजस्थान और यूपी के साथ हरियाणा की 7 डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री शेयर करती है, और दिल्ली के साथ 4, ठीक है, और चंडीगढ़ के साथ एक पंचकुला है वो, और हिमाचल प्रदेश के साथ 3 और उत्तराखंड के साथ 1। अब यमुनानगर इसमें इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यमुनानगर ही एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो 3 स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और यूपी। और जो सिरसा और फतेहाबाद है, ये दोनों पंजाब और राजस्थान दोनों के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। और नूंह है जो राजस्थान और यूपी के साथ। ये इम्पोर्टेंट थे। रोहतक और चरखी दादरी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो किसी भी स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करते। जींद को हार्ट ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है, क्योंकि जींद डिस्ट्रिक्ट है जो हरियाणा का, वो मैक्सिमम बाउंड्री शेयर करता है हरियाणा के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के साथ। ये जो 7 डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है, इसमें है कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, हिसार और फतेहाबाद। इसी कारण इसे हार्ट ऑफ हरियाणा भी कहते हैं जींद को। और जो पंजाब का संगरूर डिस्ट्रिक्ट है, वो जींद को टच करता है, शेयर करता है उसके साथ बाउंड्री। जो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा की, वो है सिरसा। अब इसको सीक्वेंस में देख लेते हैं। सबसे लार्जेस्ट है सिरसा, उसके बाद है हिसार और फिर भिवानी। और जो स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो है नंबर 1 पे फरीदाबाद और दूसरे पे पंचकूला। और पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो मैक्सिमम जो है वो फरीदाबाद की है, और मिनिमम पॉपुलेशन है जो पंचकूला की है। और कुछ इम्पोर्टेंट बातें, क्वेश्चंस जो डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में, जैसे नॉर्थ मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा,
जो नॉर्थ में सबसे आखिर में डिस्ट्रिक्ट है वो है पंचकुला, और इसकी लेजिस्लेटिव असेंबली है वो है कालका। और नॉर्थ मोस्ट वैली शाहपुर में है। इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसी तरह जो वेस्ट मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो है सिरसा, वेस्ट में सबसे आखिर में सिरसा। इसकी लेजिस्लेटिव असेंबली है जो डबवाली, और विलेज है लास्ट में जो वेस्ट में है वो है चौटाला गांव। और इसी तरह ईस्ट में जो आखिर में डिस्ट्रिक्ट है वो है यमुनानगर, लेजिस्लेटिव असेंबली है इसकी जगाधरी, और विलेज है जो लास्ट में ईस्ट साइड में हरियाणा का वो है विलेज ताजेवाला। साउथ की बात करें तो साउथ में आखिर में जो सी डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा की वो है नूंह, इसकी लेजिस्लेटिव असेंबली है वो फिरोजपुर, और विलेज है जो साउथ में सबसे आखिर में वह है डोहा विलेज। हरियाणा की जो शेप है वो क्वाड्रिलेटरल टाइप की शेप है, इरेगुलर शेप है। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म, और अगले लेक्चर में हम देखेंगे डॉक्टर जसबीर सिंह ने जो बुक लिखी है एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा, उसमें इसने जो हरियाणा को है 8 भागों में बांटा है, उसके बारे में अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो थैंक यू।